मऊगंज जिले में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों का गुस्सा अब खुलकर सड़कों पर दिखाई देने लगा है, जहां छात्रों के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ के विरोध में कांग्रेस ने क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। जिले में बड़ा मिसाल जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। वहीं कांग्रेस कार्यालय से शुरू हुआ यह विशाल जुलूस चाक मोड़ तक पहुंचा, जहां कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग उठाई है। वहीं इस प्रदर्शन के नेतृत्व में पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना, जिला कांग्रेस अध्यक्ष हरिलाल कोल और पूर्व जिला अध्यक्ष पद्मेश गौतम ने किया है। वहीं हाथों में तख्तियां, मिसालें और छात्रों के समर्थन में उठती आवाजों ने पूरे इलाके का माहौल गर्म कर दिया है। वह करीब 2 किलोमीटर लंबे इस मशाल जुलूस में बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता, छात्र और स्थानीय लोग शामिल हुए हैं। वहीं पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि देश का युवा दिन रात मेहनत करके डॉक्टर बनने का सपना देखता है, लेकिन पेपर लीक माफिया उनकी मेहनत और भविष्य दोनों को बर्बाद कर रही हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि साल भर की मेहनत पर पानी फिरने से छात्र मानसिक तनाव में हैं और कई युवा आत्महत्या जैसे कदम उठाने पर भी मजबूर हो गए हैं। वहीं कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाए हैं कि सरकार परीक्षा व्यवस्था संभालने में पूरी तरह विफल साबित हुआ है। वहीं उन्होंने मांग की है कि पेपर लीक मामले में शामिल सभी आरोपियों पर तत्काल आपराधिक मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने बेरोजगारी, बढ़ती मांग और पेट्रोल डीजल संकट को लेकर भी सरकार को घेरा है। वहीं नेताओं का कहना था कि युवा रोजगार के लिए परेशान है और आम जनता महंगाई से त्रस्त है, लेकिन सरकार जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। जहां चाक मोड़ पर समाप्त हुए इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं ने साफ कहा है कि छात्राओं और युवाओं के अधिकारों की यह लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। जिस तरीके से साल भर एक छात्र तैयारी करता है और जब परीक्षा देने की बारी आती है तो मेरे पहले पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। आज आप लोग उसका विरोध कर रहे हैं, आखिर क्या आगे प्रशासन? देखिए, आप सब जानते हैं कि आज से नहीं, बहुत पहले से, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, शिवराज की भी सरकार जब बनी, हमेशा छात्रों के साथ खिलवाड़ किया। आप सबको याद होगा 2013 में व्यापम का मुद्दा बड़े तरीके से विधानसभा में हम लोगों ने उठाया था, जिसमें पता नहीं कितने छात्र फांसी पर झूले थे, उनके माता पिताओं को जेल भेजा गया था। तो हम समझते हैं, चाहे पुलिस की परीक्षा उस टाइम रही हो, चाहे फॉरेस्ट की परीक्षा रही हो, चाहे शिक्षक की परीक्षा रही हो और चाहे MBBS की परीक्षा रही हो, हमेशा पेपर लीक होते थे, मैनेज किया जाता था, सेट किया जाता था। जो योग्य लोग होते थे उनके साथ लगातार अन्याय ये सरकार करती आई है। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि हमारे देश में अगर कोई भी छात्र या कोई भी बालक शिक्षित है, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन आज बड़ा ही दुर्भाग्य है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमेशा शिक्षा पर ही प्रहार कर रही है। न रोजगार दे पा रही है, न किसानों को सही रेट दे पा रही है खेती बाड़ी का, न जवानों को तनख्वाह दे पा रही है। तो यह सरकार पूरी तरह से छात्र विरोधी है, नौजवान विरोधी है, जवान विरोधी है, किसान विरोधी है। यहाँ तक इस समय देखिए देश के हालात क्या है। जब 5 राज्यों के चुनाव थे, नरेंद्र मोदी कहते थे कि देश में डीजल पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, और इसके बाद जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ, उनका बयान आता है प्रधानमंत्री का, और वो कहते हैं कि आप लोग सोना नहीं खरीदिए, आप लोग विदेश नहीं जाइए, आप लोग डीजल पेट्रोल बचाइए। और उनके कुछ सांसद विधायक नाटक भी करते हैं। कोई उनका सांसद विधायक बस से आता है, कोई ऑटो से फोटो खिंचवाता है, लेकिन फोटो खिंचाने तक ये बात सीमित है। अब आप सब देखिए कि जब बयान दे करके प्रधानमंत्री 8,000 करोड़ की हवाई जहाज से विदेश यात्रा पर निकल गए। क्या प्रधानमंत्री को शोभा देता है? प्रधानमंत्री को झूठ बोलना ये अच्छी बात है? ये प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो कभी नहीं करते, और जो नहीं कहते वही करते हैं। तो हम ये समझते हैं कि यह सरकार पूरी तरह से छात्रों का खिलाफ है, और ये नीट की परीक्षा निरस्त कर दी गई, पेपर लीक कर दिया गया। इससे लाखों लाख
करोड़ करोड़ छात्रों का भविष्य चौपट हो गया। पता नहीं कितने छात्रों ने फांसी लगा ली है। यह सरकार पूरी तरह से अपराधी है। हम तो आप सबके भी माध्यम से अपील करते हैं, कांग्रेस जन अपील करती है, राहुल गांधी जी अपील करते हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अपील करते हैं कि जितने छात्रों के साथ ये सरकार अन्याय कर रही है उसमें एफआईआर सरकार के खिलाफ होना चाहिए, प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, शिक्षा मंत्री के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। यह सरकार पूरी तरह से दोषी है और हमेशा लगातार अन्याय कर रही है। देश की जनता पूरी तरह से महंगाई में पूरी तरह से हाहाकार मचा हुआ है। आप देखिए कि चारों तरफ से हाहाकार मचा हुआ है। देश में आर्थिक स्थिति पूरी तरह से इस समय देश को दो व्यापारी खरीद रहे हैं, दो व्यापारी बेच रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह बेच रहे हैं और अंबानी अडानी खरीद रहे हैं। ये पूरे देश में बहुत बड़ा खेल चल रहा है। प्रधानमंत्री पूरी तरह से अमेरिका के दबाव में है। जो ही अमेरिका एप्स्टीन फाइल के कारण जो ही अमेरिका का राष्ट्रपति कहते हैं वही प्रधानमंत्री कहते हैं। वो कहते हैं कि हम इजराइल जाओ तो इजराइल जा करके वहां पर वो डांस करते हैं। ये आज पूरी देश की हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी है। हम आप सबके माध्यम से अपील करते हैं कि जो हमारे क्षेत्र के भविष्य के साथ, नौजवानों के साथ किया है उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। हम ये मांग करते हैं आप सबके माध्यम से। यदि आपकी मांगे नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? हम समझते हैं कि आज मसाल जुलूस के माध्यम से हमारे पूरे प्रदेश में, पूरे देश में मसाल जुलूस का आयोजन है। ये मसाल जुलूस बुझेगा नहीं। ये मसाल जुलूस तब तक चलेगा जब तक हम सब भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ नहीं फेंकेंगे, तब तक ये मसाल जलता रहेगा। ये हम आप सबके